डी में ये वाला भी। अब देखो इंटरवल का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे स्क्वायर रूट होता है ना तो वहाँ पे मॉड की तरह खुलता है, तो वही आपको बहुत ज्यादा हेल्प। देखो तो सबसे पहले हम एक चीज अंडरस्टैंड करते हैं, 2 + 2 cos रेज़ टू 4 थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 2 क्लब करूँ बाहर ले जाऊँ है ना 2, तो ये क्या हो गया 1 + cos रेज़ टू द पावर ऑफ 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, क्या अंडर रेस रूट टू के है अंदर। कि सिर्फ 4 थीटा है? और cos 4 थीटा, नॉट रेज़ टू, cos 4 थीटा। व्हाट इज 1 + cos थीटा? 2 sin square theta by 2। हाँ cos square theta by 2। 2 cos square थीटा हो जाएगा ना, ठीक है ना, cos 2 थीटा होता है 2 cos square थीटा माइनस 1, ठीक है ना, तो 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos square थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 2 cos square 2 थीटा हो जाएगा। अब ये रूट के अंदर था, इसके साथ एक 2 क्लब्ड है और ये रूट में है, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, cos square 2 थीटा क्या खुलेगा, cos 2 थीटा क्या खुलेगा, cos 2 थीटा खुलेगा। अब ये रूट के अंदर है तो यहाँ पे मॉड लग जाएगा, ठीक है, तो ये 2 cos 2 थीटा खुलेगा। पूरे के आगे लगेगा ना, कांस्टेंट है, मॉड के बाहर आ सकता है, कांस्टेंट के लिए प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे लिखी गई है, तो यहाँ पे एक 2 प्लस है और ये अंडर रूट में। अब ये मॉड जैसे खुलेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे वाली चीजें क्या क्या खुलेगी, ठीक है ना। अब मॉड कैसे खुलेगा तो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। भाई अगर मेरा थीटा 0 से π/8 के बीच में है, अगर मेरा थीटा 0 से π/8 के बीच में है तो 2 थीटा कैसे खुलेगा, पहले वाला केस ले रहे हैं तो ना, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस। 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/4। π/4 होगा। अब 0 से π/4 का क्या मतलब है, 0 से π/4 का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है विच इज पॉजिटिव, तो cos ऑफ 2 थीटा क्या खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 cos 2 थीटा अंडर रूट के साथ, ठीक है ना। अब वापस से 2 cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन 1 + 2 cos square थीटा, cos square theta हो जाएगा। 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos square थीटा। तो ये क्या खुलेगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, cos थीटा मॉड में खुलेगा। अब भाई 0 से π/8 है तो मॉड ऑफ पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 cos थीटा क्या आ जाएगा। तो सारे सम में एक ही डाउट आया कि आरडी सर ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया एंगल, तो जैसे था मैंने वैसे ही करके सॉल्व कर दिया। तो इंटरवल का उसने कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाया, जब इंटरवल का कॉन्सेप्ट लगाना होगा ना तब आपको एंगल दिया होगा, है ना, एंगल आपको दिया होगा तभी वो मतलब इंटरवल से क्या होगा क्या? एक बार नेगेटिव पॉजिटिव बताता हूँ, इसको लिख तो लो सर। बेटा। सर पर अगर हम कॉस की बात कर रहे तो वो तो और मतलब नहीं कुछ नहीं सर। इसको लिख लो ना, मैं बताता हूँ, एक बार लिख तो लो इसको। सर पर अगर ये इंटरवल्स ले हम तो मतलब 0 से π/8 इंटरवल लेने की जरूरत ही क्या है, अगर डायरेक्टली 0 से π/4 इंटरवल ले तो फिर सारे केसेस कवर ही हो जाएंगे ना उसके अंदर। क्वेश्चन में 0 से π/8 दिया है तो तुम वहाँ क्या लिखोगे, π/8 मत दो, π/4 दो, मतलब मुझे तो क्या लिखोगे। अरे व्हाइट वाला तो क्वेश्चन है, दिया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे उनको। प्लीज नोट द क्वेश्चन गिवन इज इनअप्रोप्रिएट, लेट्स रीफ्रेम द क्वेश्चन। जो दिया है बेटा उसको सॉल्व करके आ जाना, ठीक है ना, ज्यादा तुम हीरो मत बनना, जो देते हैं उसको करो, ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है, लॉजिक भी बिल्कुल ठीक है सर, 0 से π/4 में भी वही होगा, बिल्कुल ठीक है, बट क्वेश्चन में जो पूछा अपन को उसको सॉल्व करना, ठीक है। लिख लिया आपने ये, तो चले आगे। सर ये समझ नहीं आया, मतलब इंटरवल के हिसाब से आपने चेंज क्या किया? अरे मेरे भाई ये पता चला कि नहीं तुमको, क्वेश्चन कब चेंज करेंगे वो तो बताऊंगा ना, जब करना पड़ेगा, करना ही नहीं तो जबरदस्ती क्यों चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो सर है उसमें करना पड़ेगा, बताऊंगा क्यों करना पड़ेगा, इसमें तो नहीं करना पड़ा ना भाई। 0 से π/4 में cos थीटा पॉजिटिव होता है तो क्यों चेंज करेंगे, हाँ ठीक है, इसीलिए चेंज नहीं किया। अभी दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें करेंगे, देखेंगे क्यों करना पड़ता है, ठीक है, उसको मैं हटाता हूँ चलो, वरना ठीक है ना। चलो अब सेकंड देखो, 0 से π/2 में थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो पहला जब मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, जब मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ तो ये कैसे रीराइट होगा, √2 + √2
2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, तो 2 कॉमन, 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो गया। फिर इसको मैंने रीराइट कर दिया तो ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। अब 1 प्लस कॉस 4 थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos 2 square कॉस theta स्क्वायर 2 2 थीटा, theta 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये 2 इंटू 2 तो बाहर हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा रूट के, तो 2 बचेगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा बचा। yes अब मुझे एक चीज बताओ, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड पार्ट। जब थीटा बिलोंग करता है 0 से पाई बाई 2 में, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? 0 से पाई 0 से पाई में बिलोंग करेगा। तो केस बोलेगा। अब 2 थीटा 0 से पाई में बिलोंग कर रहा है, मतलब या तो 2 थीटा बिलोंग कर जाए 0 से पाई में, पाई बाई 2 में, या 2 थीटा बिलोंग कर जाए पाई बाई 2 से पाई में। तो इससे क्या होगा, अगर 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये डेफिनेशन क्या खुलेगी, ये केस 1 लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो केस 1 में क्या खुलेगा, ये अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। और सेकंड केस में क्या खुलेगा, तो केस 2 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या खुलेगा, cos 2 थीटा नेगेटिव खुलेगा, तो 2 माइनस 2 cos 2 थीटा खुला, सही है। yes अब 2 प्लस 2 cos 2 थीटा क्या खुलेगा, 2 कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा का रूट। उसको अगर हम रीराइट करें, ठीक है ना, इनको एक बार रीराइट कर लेते हैं, 2 cos square theta ठीक है ना। तो अब 2 cos स्क्वायर थीटा खुलेगा, तो ये क्या खुलेगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 मॉड mod of ऑफ cos cos theta थीटा। positive अब cos थीटा, तो अब थीटा देखो 0 से पाई बाई 2 में है, तो cos थीटा तो पॉजिटिव ही खुलेगा, तो 2 cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या खुलेगा, 2 sin थीटा खुलेगा मॉड के साथ, और sin थीटा तो पॉजिटिव ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये 2 sin थीटा खुला, ये 2 cos थीटा खुला। यहाँ पे इंटरवल ने डिफरेंस प्ले किया, ठीक है ना। तो जब इंटरवल सर, आपको मतलब दिया हुआ है तो आपको उसको चेक करना है। हाँ बेटा, सर वो yes, साइन हाँ, थीटा सेकेंड में पॉजिटिव खुलेगा। यस, पाई बाई 2 से पाई में, पाई बाई 2 से पाई में जब 2 थीटा की वैल्यू होगी, उस केसेस में थीटा की वैल्यू क्या रही होगी, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में, हाँ यस ठीक है ना। हाँ तो समझ सर आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? यस यस सर। चलो और देख लेते हैं। सर ये केस 2 नहीं समझ आया। केस 2 में बेटा क्या हुआ, जो ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म आपका, ये वाला टर्म है ये या तो पॉजिटिव खुलेगा या तो नेगेटिव खुलेगा, डिपेंडिंग अपॉन cos 2 थीटा आप कहाँ पे देख रहे हो। तो cos 2 थीटा, अगर 2 थीटा मैं 0 से पाई बाई 2 में देख रहा हूँ, पता कैसे चला कहाँ देखना है, तो भाई cos 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो जब 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगी तो नेगेटिव खुलेगा cos, और जब 0 से पाई बाई 2 में होगी तो पॉजिटिव खुलेगा। थीटा अगर 0 से पाई बाई 2 में है बेटा, तो 2 थीटा 0 से पाई में है, तो जो cos का आर्ग्यूमेंट है ना, इसके पास 0 से पाई में जाने की क्षमता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 0 से पाई बाई 2 में क्या ओपन होगा और पाई बाई 2 से पाई में क्या ओपन होगा। अगर यहीं पे अगर 4 थीटा होता तो फिर इसको आपको 0 से पाई बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, विच वुड हैव बीन 0 to 2 पाई। 2 पाई फिर yes. उसमें केसेस खुलते हैं कि भाई 0 से पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, ये दो इंटरवल्स हैं। 3 पाई बाई 2 to 2 पाई, ये दो इंटरवल में cos थीटा पॉजिटिव ही खुलेगा, ठीक है, और दूसरे दो में नेगेटिव खुलेगा। और जिनमें पॉजिटिव खुला फिर उनमें आप खोलोगे तो पता चलेगा हो रहा, ठीक है ना। तो हमेशा हम एनालिसिस कौन से आर्ग्यूमेंट का करेंगे, उस आर्ग्यूमेंट का एनालिसिस करेंगे जो कॉस या साइन के आर्ग्यूमेंट में है, जब हमने स्क्वायर रूट का स्क्वायर करा है, मतलब मॉड के टाइम पे जो किया हुआ, ठीक है। यस बेटा। सर एक क्वेश्चन, सर तो हम पाई बाई 2 वाला केस कहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें फिर वो cos 2 थीटा 0 हो जाएगा, तो फिर उसमें आउटपुट दूसरा मिलेगा, इसलिए। अबे एक छोटा सा चीज समझ लो, ठीक है। साइन रोल कहाँ पे प्ले करता है, जहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो। जीरो क्या होता है, नॉन नेगेटिव, क्या होता है, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव ठीक है ना। पर वो केस भी तो कंसीडर करना ही पड़ेगा ना। अबे तो किसमें भी डाल दो, अरे मॉड्यूलस एक्स का डेफिनेशन क्या खुलता है, एक्स या माइनस एक्स, जीरो पे क्या खुलता है, 0 उसे इसे लग एक मिलते में ही समझ गया, समझ गया। तो यहाँ पे इंटरवल ओपन ले या क्लोज ले उससे कोई मतलब नहीं है ना।
बेटा यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए 0 से पाई बाय 2 ओपन, ठीक है ना। अच्छा देता अगर क्लोज तो हम एंड पॉइंट पे भी बता देते क्या होगा, क्योंकि वहां पे तो वैल्यू ही 0 हो रही है ना, हाँ ठीक है ना। चलो अब ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करते, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, जो काम की फंडामेंटल है उसको सीखेंगे। चलो, अंडर रूट ऑफ 4 साइन रेज़ टू द पावर ऑफ 4 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। अगर अल्फा 0 से पाई बाय 2 में है तो क्या होगी इसके बाद? तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, लेट्स सी। इसको लिख देते हैं 4 साइन रेज़ टू द पावर ऑफ 4 अल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सही है। माइनस ये वाली जो स्टोरी है एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या लिखा है, 4 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा जब बाहर निकलेगा तो मॉड साइन अल्फा बाहर निकलेगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा, सही है ना। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक चीज आपको ये पता है, कॉस 2 थीटा क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हो। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा अब, 2 साइन अल्फा मॉड के साथ। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे अल्फा 0 से पाई बाय 2 बोलना है तो मुझे मॉड को कैरी फॉरवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साइन अल्फा ही खुलेगा इसकी वजह से, ठीक है ना। माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस अल्फा, सही है। सर वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा ना। सर सिर्फ आपने उसको साइन अल्फा क्यों खोला, एक बार वापस बताओ। अरे ये दिया हुआ है ना, अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिकॉज अल्फा इज फर्स्ट अच्छा क्वाड्रेंट। हाँ, तो सर कोई भी रेशियो का वो सिर्फ पॉजिटिव ही खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल पॉजिटिव खुलेगा। 2 sin alpha minus 2, what is cos of pi by 2 minus alpha, that is sin alpha। ये क्या हो जाएगा, अब साइन अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा -2 1 प्लस साइन अल्फा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा। सही है, इसका तो मॉड के अंदर, अरे वो स्क्वायर रूट के अंदर था ना, ये 4 नहीं। cos स्क्वायर पाई वो पहले ही खोल दिया ना। नहीं स्क्वायर रूट के अंदर कहाँ है, मॉड के अंदर है। और cos स्क्वायर वाला स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है मोहम्मद। अरे बाहर है ना। ठीक है ना। फटाफट लिख लो, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन को। सर मतलब आपने वो सेकंड टर्म को खोला कैसे? कौन से सेकंड टर्म को, कौन सा सेकंड टर्म, कौन सा बोल रहे हो? वो 4 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। ये लिख दिया ना, cos स्क्वायर थीटा को लिखा ना, ये फॉर्मूला इधर से लिखा, ये वाला cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं। भाई जब भी पावर को रिड्यूस करना है डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। जब भी पावर्स को रिड्यूस करना है डबल एंगल में कन्वर्ट करते जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट, अब देखो, अब ये डेफिनेशन यहाँ तक तो एज इट इज रहेगी, फर्स्ट स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे जो मॉड है ये मॉड की तरह ही रहेगा। अब सेकंड पार्ट देख लो क्वेश्चन का, ये हटा दो, मैं इरेज कर दूं इसको। यस सर। यस सर। मान लो ये वाला पार्ट है, अल्फा की वैल्यू पाई से 3 पाई बाय 2 में, तो आपने लास्ट स्टेप जो सिंप्लीफाई किया था वो था 2 मॉड ऑफ साइन अल्फा माइनस 2 1 प्लस साइन अल्फा, ठीक है ना। ये चीज थी आपके पास। हाँ सर। अब आपको पाई दिया हुआ है, आपको अल्फा दिया है पाई से 3 पाई बाय 2, नेगेटिव ओपन होगा हमेशा। यस। ये क्या Yes. खोलेगा -2 साइन अल्फा,
-2 साइन अल्फा, ये क्या बन जाएगा -2 -4 साइन अल्फा। तो मॉड में ना हो तो यस, तो मॉड की डेफिनेशन खोलेंगे ना, नेगेटिव भी होता है ना उस पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। खुलेगी अगर पॉजिटिव है इनपुट, नेगेटिव खुलेगी अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव खुलेगी तो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सर ऐसा भी समझा नहीं। आंसर आ सकते हैं। हाँ क्या आ सर, सकता अगर है? साइन अल्फा है तो साइन अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हम्म तो मॉड में पॉजिटिव होगा। ठीक है। हाँ, फिर तो सर अब प्लस क्यों साइन अल्फा में है ना? अबे भाई, मॉड x का डेफिनेशन क्या खुलता है? x खुलता है जब x प्लस। पॉजिटिव होता है, माइनस x खुलता है जब x नेगेटिव होता है। हाँ अरे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव करेंगे तभी तो पॉजिटिव बनेगा ना, द फंडामेंटल डेफिनेशन है मॉड्यूलस का। यस सर। साइन x अगर साइन x की तरह खुलेगा तो वो तो नेगेटिव वैल्यू खुल गई ना, माइनस साइन x के साथ खोलेंगे तभी तो पॉजिटिव खुलेगी, यस सर। है ना? हाँ कंफ्यूजन मत करो, क्लियर है ना? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट को उठाते हैं अभी, फटाफट आ जाओ। पाई से 2 पाई के बीच में है x का वैल्यू, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो पहले तो √1 प्लस cos x को क्या लिखा जा सकता है? सर एक मिनट वो पीछे कर लो। 2 पीछे cos square x ये by वाला 2। हाँ इसका सॉल्यूशन चाहिए क्या? हाँ सर सॉल्यूशन है। इसके सॉल्यूशन में देखो, फिर से मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो सिंप्लीफाइड फॉर्म था 2 mod ऑफ साइन अल्फा था -2 × 1 प्लस साइन अल्फा था, ठीक है ना? दिस इज व्हाट वी वर देयर बिफोर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक हम पहुंचे थे। अब अल्फा बताएगा साइन अल्फा कैसे खुलेगा, तो अल्फा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन अल्फा नेगेटिव खुलेगा, तो -2 साइन अल्फा -2 साइन अल्फा, तो ये क्या खुलेगा? -2 -4 साइन अल्फा, सही है ना? हाँ सर लिख दिए सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अभी। √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं? चेंज नहीं हुई क्या? सर वो बदला नहीं है, हाँ वही हो गया। तो थोड़ा इंटरनेट का इशू है। देखो, √1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हो आप हमेशा? 2 cos स्क्वायर x by 2 और उसका रूट, ठीक यस है ना? सिमिलरली √1 माइनस sin x को 1 माइनस cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin 2 square sin x। स्क्वायर x by 2। अब होगा क्या, सब में से 2 रूट की तरह बाहर निकल के कट जाएगा, तो ये फाइनल चीज आपके पास बचेगी cos ऑफ x by 2 मॉड में माइनस sin x by 2 मॉड में cos ऑफ x by 2 मॉड में, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, माइनस और ये मॉड ऑफ sin x by 2, ठीक है ना? ये चीज बची आपके पास, सारे मॉड में खुल गए। अब मुझे एक चीज बताओ, x अगर पाई से 2 पाई में है तो x by 2 कहाँ से कहाँ तक होगा? आपको हमेशा क्या चेक करना होता है? मॉड के अंदर जो चीज है उसका आर्ग्यूमेंट देखना है, बाहर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, x से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो भाई x by 2 पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना? क्योंकि मॉड के अंदर cos x by 2 है, तो x by 2 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? पाई by 2 से पाई। सेकंड ये है क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें cos नेगेटिव खुलता है, sin पॉजिटिव, तो ये क्या खुलेगा? sin x by 2 minus cos x by 2 बिल्कुल, और नीचे क्या खुलेगा? माइनस cos x by 2 माइनस sin x। minus sin x by 2। अब सब में से नेगेटिव बाहर निकाल लो आप, तो ये बन जाएगा cos ऑफ x by 2 माइनस sin ऑफ x by 2 अपॉन cos ऑफ x by 2 प्लस sin ऑफ x by 2। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखो आप, cos माइनस sin अपॉन cos प्लस sin लिखा है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय cos कर देंगे, क्या करेंगे? डिवाइड बाय cos x by 2 कर देंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2 बन जाएगा, इसको तो जानते हो ना आप? tan pi by 4 minus x by 2। क्या बन जाएगा? tan ऑफ pi by pi 4 by minus 4 x by माइनस 2। x by 2, नोट कर लो, ठीक है ना? दिस इज द फाइनल। सर ये इंटरवल ग्राफ्स में कुछ हेल्प होती है? ग्राफ्स में हेल्प होती है? ये इंटरवल का काम आपको कब आएगा सबसे ज्यादा? जब आपके पास, देखो बहुत बार क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स लिखा हो, ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा बहुत आपको ग्राफिकल अप्रोच पता होनी चाहिए, या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स लिखा हो, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, ठीक है ना? तो ये क्या होता है एक्चुअली? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब ये खुलता है मॉड में sin x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है भाई, साइन कॉस से बड़ा कब होता है, π/4 से π/2 में, ठीक है ना। लेकिन 0 से π/4 में कॉस बड़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल, यस डिपेंडिंग अपॉन द इंटरवल आपको उसको ओपन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्राफिकल आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको पहले लिख लो आप, ठीक है ना। चले आगे। दिव्यांश माइक ऑफ कर ले। यस सर। सर इससे पहले आपने क्या कौन सा क्वेश्चन किया था? यही क्वेश्चन है बेटा, यही, इससे पहले तो कोई क्वेश्चन नहीं करा, हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम चाय पीने गए थे क्या? ऐसा नहीं सर, नहीं सर, नेटवर्क इश्यूज। चाय तो यहीं पे। चाय तुम्हारे पास आ गई, तुम चाय के पास नहीं गए। सर वो इंजेक्शन लगवाना था। अच्छा फिर ठीक। चलो अब क्या करेंगे, अब 18 डिग्रीज की वैल्यू हम ढूंढेंगे, ठीक है ना। we'll find out the values of, yes बेटा। इंटरवल पे करोगे क्या, एक दो क्वेश्चन और दूं क्या? नहीं सर समझ नहीं सर, नॉर्मली सॉल्व करना है, बस उसको खोलना है। एक और क्वेश्चन करोगे क्या? लो चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन समझा सकते हो हाँ डिस्कस सर, लिखो, चलो एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of under root of 1 plus sin x plus under root of 1 minus sin x upon under root of 1 plus sin x minus under root of 1 minus sin x if x belongs to π/2 से pi। एक केस ये और दूसरा केस ले लेना आप, फर्स्ट केस इसको लेना, सेकंड ले लेना इफ x बिलोंगिंग टू 0 से π/2, ठीक है ना। दो केसेस के लिए सॉल्व कर लो। सर मुझे एक डाउट क्वेश्चन है, वो एक बार सॉल्व करो। सर क्वेश्चन है कि इफ cos x by a is equal to cos of x plus theta by b is equals to cos of x plus 2 theta by c cos of x by a is equals to cos of x plus theta by b is equals to cos of x of 2 theta by c or is equals to cos of x plus 3 theta by d, then a plus c upon b plus d is equal to, ये इक्वल है और आपको क्या बताना है, then a plus c upon b plus d equal to, इसका वैल्यू क्या होगा बताना। ठीक, सही नहीं एक का इक्वल ले ले आयुष। लेकिन आप क्या कर लो पता है, इसको k से मल्टीप्लाई करो, k मान लो इसको, है ना। अच्छा दिस इज इक्वल टू k और सबको k से मल्टीप्लाई कर दो तो ka और kc का वैल्यू आ जाएगा cos x प्लस cos ऑफ x प्लस 2 थीटा और नीचे आ जाएगा cos ऑफ x प्लस थीटा प्लस cos ऑफ x प्लस 3 थीटा। cos प्लस cos का फॉर्मूला लगा दो तो cos ऑफ a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 2 cos से वाला। नीचे कर देना, ठीक है ना। सर ये क्या किया आपने? जादू। जब भी इक्वालिटी दी हुई है 3-4 चीजों की, ठीक है ना, 3-4 चीजों की इक्वालिटी दी है तो उनको हम मान लेते हैं के बराबर, तो के ए क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और के सी क्या हो जाएगा cos ऑफ x प्लस थीटा, है ना, 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा कॉमन ले लिया।
हाँ के कॉमन सर, आप काट इतना देगा ही तो prove फर्क नहीं करना पड़ेगा है। नहीं। अब प्रूव क्या करना है मुझे पता नहीं है, हाँ, तो हाँ। हमने तो वैल्यू निकाल ली है। आयुष एक बार तुम बता दोगे तो पता चल जाएगा। कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा बन रहा है हमारा एक, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा बन रहा है, डिवाइड बाय कॉस प्लस कॉस है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 और कॉस ऑफ नीचे एक्स प्लस 2 थीटा एक्स प्लस 2 थीटा थीटा और कॉस ऑफ थीटा आ एक्स रहा है। प्लस प्लस 2 अरे थीटा हाँ थीटा ही आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 थीटा। प्लस a by c। सर ये वाला क्वेश्चन करो, आपने अभी तो दिया वो। ठीक है ना आयुष? अरे साइन को कैसे करेगा? c by साइन का कुछ आ ही नहीं रहा। सर sin x/2 प्लस cos x/2 करते हैं उसको। सर हो गया, पहला वाला Sin केस आया x/2 tan x/2 और दूसरा आएगा cot x/2। सर उसकी वैल्यू b by c आ रही है, a plus c by divided। ठीक है ना। अब b बाई सी कैसे निकालोगे आप? देखो b बाई सी ऑप्शन है हमारे पास, तो तो b बिल्कुल अपॉन सही सी है, कर बी दो, बाई सी है ना। देख लो यहाँ से आ वही जाएगा ना। आएगी। हाँ अब यहाँ पे देखो आप, कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा क्या है? के बी, हाँ b by c। और ये आ हाँ। जाएगा के सी, है ना। तो आप कर लेना हाँ। के बी सी, ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसको कर लेते हैं पहले। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपको 12th में भी बार बार दिखेगा ही, ठीक है ना, इसीलिए इसको अपन अभी कर लेते हैं। हर चैप्टर में दिखेगा तो अभी पहले देख लेते हैं। देखो 1 प्लस साइन एक्स क्या खुलेगा? देखो तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स हमेशा क्या ओपन होता है? तो 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इंटरनेट का इशू तो नहीं आ रहा है? सबको आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज। ये सर आ रही है। 1 को लिखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आ रही सर। अच्छे से लिखो। 1 को लिखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन हाँ एक्स तो को क्या लिख स्क्वायर दोगे? बन गया 2 साइन एक्स 2 बाई 2 sin x कॉस by एक्स 2। बाई 2। तो ये साइन ऑफ एक्स बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स को ये लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स बाई 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई 2 का परफेक्ट स्क्वायर और उसका रूट। ओपन कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, वो प्योरली डिपेंड करेगा इंटरवल के ऊपर। ठीक है ना। अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब x का वैल्यू पाई बाई 2 से पाई है तो x बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 होगा? मतलब सब पॉजिटिव। पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन प्लस कॉस तो चलो ठीक है एज इट इज खुलेगा, लेकिन साइन माइनस कॉस में देखना पड़ेगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में बड़ा कौन होता है। तो हमें पता चला कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में हमारा Sin साइन बड़ा है। ही बड़ा होता है, तो इसलिए साइन चलेगा। माइनस कॉस ही खुलेगा। ये साइन माइनस कॉस खुलेगा, ठीक है ना। तो बस डेफिनेशन ओपन कर लो, क्या खुलेगा? साइन प्लस सर कॉस बड़ा होता है ना पाई बाई 4। ना cos पाई बाई थोड़ी 4 ना से बड़ा है। पहले। पाई बाई 4 से हाँ। 0 से पाई बाई सर 4 में बस कॉस एक बड़ा। डाउट है यस बेटा। सर, उसमें भी sin x/2 प्लस cos x/2 या sin x/2 माइनस cos x/2 मॉड में ही खुलेगा ना? मॉड में खुलेगा। मॉड के बाद हम पता करेंगे ना कैसे खुलेगा। मॉड के बाद, हाँ सर। मॉड के बाद कैसे खोलना है वो तो इंटरवल ही बताएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम मॉड के बाद इंटरवल के पास जाते हैं। उससे पहले तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉस से कॉस कट गया, 2 साइन आ गया, साइन से साइन कट गया, 2 कॉस आ गया, तो साइन बाय कॉस हो गया tan x बाई 2। तो ये आपका रिजल्ट किसके बराबर आ गया? tan x बाई 2 के बराबर। ठीक है। यस एक बेटा। बार तो 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में वाला हो 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख दिया 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। यस सर। ठीक है। सर एक सर मिनट सेकंड में भी वही आएगा क्योंकि वो भी नहीं, उसमें सर उल्टा cot होगा। x/2 आएगा। सेकंड में क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 में x है, तो पाई बाई 0 से पाई बाई 4 हो जाएगी x बाई 2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो उसको अपन अलग कलर से कर लेते हैं। तो x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पाई 0 से पाई बाई 2 के पाई बाई 4 के बीच में, ठीक है ना। तो 0 से पाई बाई 4 में साइन छोटा होता है, कॉस बड़ा होता है, तो ये क्वांटिटी क्या खुलेगी? कॉस cos माइनस साइन। पॉजिटिव खोलना है ना, मॉड मतलब पॉजिटिव खुलना चाहिए। तो ये कॉस माइनस साइन खुलेगा, तो कॉस माइनस साइन का डेफिनेशन होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? साइन प्लस cot कॉस x/2 प्लस कॉस माइनस साइन अपॉन साइन प्लस कॉस माइनस कॉस प्लस साइन।
तो cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, तो क्या खुला? cot of x by 2 खुल गया। क्या खुलेगा? cot of x by 2। सेकेंड इंटरवल में cot x by 2 खुलेगा, ठीक है ना? तो उसको नोट कर लो आप। सर वो साइन माइनस कॉस कैसे खुला? साइन माइनस कॉस कैसे खुला? अरे मॉड नहीं ऑफ साइन माइनस सॉरी, कॉस है, कॉस माइनस साइन, हाँ जीरो माइनस ऑफ से। एक्स के साथ खुला ना। जो बेटा इनपुट में नेगेटिव होता है तो वो माइनस के साथ खुलता है पॉजिटिव बनने के लिए मॉड में। तो साइन माइनस कॉस क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो नेगेटिव के साथ खुलेगी, तो नेगेटिव ऑफ साइन माइनस कॉस क्या हो जाएगा? कॉस माइनस साइन, हाँ ठीक है ना? यस। ठीक है, यस सर। सर और ऐसे सब में इंटरवल ना दिया हो तो कैसे खोलने का? उनमें ही छोड़ दे, मोड़ तक ही छोड़ देना, मोड़ तक। सर हम भी बिना तो दे करेगा सकते ही हैं ना नहीं। इंटरवल्स। क्या बोल डायरेक्ट रहे? जैसे पहले करता था वैसे। स्पेसिफाइड होगा कुछ ना कुछ तो। सर हम भी तो दे सकते हैं ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan x by 2 और सेकंड और फोर्थ, मतलब जो भी हो। समझ गया मैं तुम्हारी फीलिंग्स, बिल्कुल सही बोल रहा था, सही बोला। पहले से ही सब इंफॉर्मेशन दे दे। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे जिसमें हमें 18 डिग्रीज, 36 डिग्रीज और 54 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? वी विल बी डूइंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस नाउ, ठीक है? तो पहले 18 डिग्रीज की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम वो निकाल लेते हैं। लेट्स गो फॉर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ 18 डिग्रीज। चलो तो हम क्या करते हैं, 18 डिग्रीज को थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना? हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे लिए? 90 डिग्री। 5 थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। अब 5 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 थीटा, और लिख सकता हूँ 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है? अब दोनों साइड में क्या कर लूँ, कॉस लगा दूँ क्या? यस। तो कॉस ऑफ 3 थीटा करने से क्या होगा? 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 43 नंबर की बस में आएगा। और ये कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा हो जाएगा। उसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस थीटा कट आउट कर सकता हूँ। क्यों कट कर सकता हूँ? क्योंकि रूट जो आएगा कॉस थीटा वो कभी जीरो नहीं हो सकता भाई, ऑब्वियसली है ना। कॉस थीटा कभी जीरो होगा क्या यहाँ पे? कॉस 18 कभी जीरो थोड़ी ना होता है, ठीक है ना? तो वो रूट आप कट कर सकते हो। वैसे हम कट कभी नहीं करते हैं, लेकिन अननोन होता है तब नहीं करते क्योंकि पता नहीं वो जीरो हो। यहाँ पे तो नोन है ना, 18 डिग्री कभी जीरो नहीं होगा, तो वो काट सकते हो आप। तो बचा क्या? 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4 cos square थीटा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अब सारे को आप साइन में कन्वर्ट कर लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगा साइन का, और साइन की वैल्यू आ जाएगी वहां से। तो cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, क्या बन गया ये? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ऑफ थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन वन, ऑफ थीटा प्लस ऑफ 1 इज इक्वल माइनस ऑफ 1 तब माइनस इज सर इक्वल टू 0। -2 साइन, अच्छा यही हाँ आएगा, उसको देखो उधर ले आए, हाँ हाँ सॉरी सर। 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यस, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बताओ? निकालनी पड़ेगी। 2 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस ऑफ 4 a इज 4 एंड c इज -1, तो प्लस 4 हो जाएगा। एक और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकाल लोगे? सर एक मिनट निकाल रहा है। निकाल लो। 16, 20 by
सर आपने वो cos थीटा कैसे काटा है वो वाली स्टेप बताओ। सर तो cos माइनस थीटा 1 कॉमन निकाल सकते हैं। प्लस माइनस रूट 5/4। पर वो -√5 नहीं होगा। यस, तो इसमें से दो वैल्यू आई, -1 माइनस रूट 5/4 आ गई और ये -1 प्लस रूट 5/4 आ गई। आयुष हमने फैक्टराइज करा और एक फैक्टर cos थीटा कट कर दिया। क्यों कट कर दिया? क्योंकि cos थीटा कभी जीरो नहीं हो सकता ना, नॉन जीरो को तो काट कर सकते ना, 0/नॉन-जीरो इज ऑलवेज 0। यस सर। तो यहाँ से क्या पता चला, अब ये वैल्यू भी कभी नहीं होगी। क्यों? ये नेगेटिव क्वांटिटी है, sin 18 डिग्रीज नेगेटिव थोड़ी ना होगा, ठीक है ना? अंडरस्टूड? यस। ठीक है ना? तो यहाँ पे से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 5/4। तो मेरे को क्या पता sin चला, थीटा इक्वल्स साइन ऑफ थीटा कितना हो गया, रूट 5 माइनस 1/4। सर आप ट्रायंगल से कर सकते हैं, बाकी दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्या? टीडियस टास्क हो जाएगा। निकाल सकते हाँ हो, वो रूट है ना यार। हाँ सर। सर वो cos थीटा आपने कट किया था, वो क्या बोला था कि वो 0 नहीं हो सकता कभी, वो समझ नहीं आया था। क्या क्या क्या? वो cos थीटा आपने कट किया था तो मतलब अगर वो 0 होता तो नहीं करते कट। 0 कैसे होगा? अरे कटते तो कभी भी नहीं है, लॉस ऑफ रूट हो जाता है ना। क्यूबिक हाँ। इक्वेशन के 3 आंसर चाहिए ना, ठीक है? यस सर। ओके। अब साइन थीटा आपके पास आ गया -1 प्लस रूट 5/4, मतलब साइन 18 आ गया। तो एक बार अगर मेरे पास साइन ऑफ 18 डिग्री आ गया है तो ऑब्वियसली कॉस ऑफ 72 भी यही होगा, यस। सही है? साइन 18 निकाल लिया, कॉस 72 निकाल लिया, ठीक है ना? अब साइन 18 पता है तो साइन की मदद से कॉस 36 निकाल सकते हैं क्या? यस। हाँ बराबर। सर रूट Cos 2 5 थीटा को की 2 वैल्यू- ही ले ले। अरे मेरे भाई, अरे यार तो तुम क्या कर रहे हो तुम? यार मतलब इजी हो जाएगा। पर अपने को अरे तुम एग्जैक्ट ऐसे कर ही वैल्यू। नहीं सकते। अपन को एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें ऐसी टर्म आएगी कि 1 माइनस रूट 5/4, 1 प्लस रूट 5/4 कटेगा आपस में, तो एक्सप्रेशन कुछ बनेगा। ऐसे Yes. assumption करोगे तो समझ लो गड़बड़ हो जाएगी। उल्टा प्रॉब्लम डिफिकल्ट कर दोगे आप, ठीक है ना? चले, सर अब किसकी वैल्यू निकालते? सर तो cos 1 36 निकालो, cos 36 इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है ना? cos 36 की वैल्यू कैसे निकालोगे? cos स्क्वायर 18 माइनस में sin साइन स्क्वायर 18। अरे ऐसे नहीं निकालेंगे भाई। सर डबल है। सर cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। हाँ ठीक है ना? सर मतलब हुआ वही सेम ही ना। अरे भाई पर cos अरे पर थीटा ये- मालूम ही थोड़ी अपने को, cos थीटा क्या है, cos 18 थोड़ी मालूम है। अपन को। अच्छा सर आप कॉस के फॉर्म में ले आए पूरा। क्या ले आओ तुम? हाँ तो लिया। क्या क्या करना चाहते चाहता थे है सर, तू? तुम क्या चाहते थे? सर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना सॉल्व होने के लिए। क्यों निकालने, जब वैल्यूज मालूम है तो क्वाड्रेटिक क्यों बनानी है तुमको जबरदस्ती? अच्छा देखो हाँ 18 हाँ की वैल्यू मिल क्या गई। हाँ चाहते हो? यस एक जगह सर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख दो, एक जगह cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख दो। हाँ। आजकल तूफान ही करते हैं। बस जल्दी निकालना तो ऐसे करना बस। अभी देखो चलो, तो 1 माइनस 2 cos साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 रूट 5 5 माइनस बाई 1/4 का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? फटाफट फटाफट निकाल लो सारे। सो 1 माइनस रूट 5/4। 1 माइनस रूट 5/4 नहीं रूट 5 6 माइनस 2 रूट 5/8 प्लस 1 और ये माइनस 1। सर रुको सॉल्व कर। हाँ करो करो। अरे हाँ ये पॉजिटिव है सर। 1 प्लस रूट 5/4। 5/4 1 प्लस रूट 5/4। 1 प्लस हाँ। रूट 5/4। 1 प्लस रूट 5/4 आ जाएगा, परफेक्ट। cos ऑफ 36 डिग्रीज होगा 1 प्लस रूट 5/4, साइन ऑफ 18 डिग्रीज आ जाएगा रूट 5 माइनस 1। सर आपको ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी याद रहती है। सर 1 माइनस आ रहा है। अरे माइनस माइनस वो प्लस होगा माइनस सिद्धू। साइन। मैंने वही गलती की थी पहले। ठीक है ना? तो अब ये सब फटाफट फटाफट निकाल लेना आप। cos ऑफ 36 निकाल लिया आपने तो साइन 54 निकल गया। ये वैल्यूज लिख लो फटाफट फटाफट, ठीक है ना? यस ठीक है, तो अपन ने साइन 18 निकाल लिया। cos ऑफ 18 कैसे निकालोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर होता है 1 माइनस। ठीक है ना? ज्यादा रॉकेट साइंस मत लगाना।
सिंपल सिंपल है, डाल देना, निकल जाएगा आंसर। सर कैसे निकले cos 18 की? 1 साइन माइनस स्क्वायर रूट 18 ऑफ प्लस कॉस स्क्वायर 18 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर 18 आपको मालूम है तो कॉस स्क्वायर 18 निकल जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर 36 मालूम है तो साइन स्क्वायर 36 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो रूट कर देना आप, इसीलिए स्क्वायर रूट दिख रहे हैं आपको। यस, फिर वो प्लस माइनस हाँ। खुलेगा पर पॉजिटिव ही होगा। तो फिर हाँ। सॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, लिख लो हसन। लिख लिया। सर लिख लिया। सर ये लास्ट याद रखना पड़ेगा। हमने जो क्वाड्रेटिक सॉल्व की थी ना स्टार्टिंग में 18 के लिए, तो उसमें एक नेगेटिव वैल्यू आई थी, वो क्यों आई थी? नेगेटिव रूट वैल्यू आई आएगा थी ना मतलब सर कोई दूसरा भी क्वाड्रेटिक। थीटा होगा ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। 10 नहीं, तो वो कौन सा होगा? 200। अरे ये सारे जो फंक्शन है ना पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है ना। ठीक है, इनके जो सॉल्यूशंस आते हैं, जो होता है ना वैल्यूज इस तरीके से अरेंज हो जाती है कि सॉल्यूशन सेटिस्फाई करता है। लेकिन हमें तो वो वैल्यू निकालनी है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, उसके लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सर मतलब कोई दूसरी भी वैल्यू होगी ना थीटा की, हाँ, हो जिसके लिए गया आंसर होगा 198 माइनस डिग्रीज। रूट 5 माइनस वो निकाल देना हसन तू यार। साइन 198 डिग्रीज। अरे नहीं, उसमें फिर रूट 5 माइनस 1 हो जाएगा। नहीं मतलब अरे वो 1 माइनस नेगेटिव रूट ऑफ 5 हो कॉस जाएगा। आएगी ना। अरे नेगेटिव ऑफ कॉस है, जो कॉस की वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्टली नेगेटिव के साथ आ रही है, 342 डिग्री। ठीक है ना। तो नेगेटिव के साथ आ रही है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस कर लेना आप 36, पर फिर उसमें प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि 144 आ जाएगी। फिर वो 1 माइनस रूट 5/4 हो जाएगा उसका अरे नेगेटिव। 144 भी चलेगा ना, 5 इंटू 144 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 342 भी आ जाए। 5 इंटू 144 कितना बन जाएगा आपका, 720 हो जाएगा। 720 वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए उसका आंसर आया, है ना। ठीक है, चले। तो जो भी आंसर्स आते हैं सॉल्व करने के बाद हमेशा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, भले वो हम लॉग को सॉल्व कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, हमारा जो आंसर है वो गिवन इंटरवल को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। अब फटाफट क्वेश्चन ले लो, चलो। यस बेटा। सर मतलब मैथ से रिलेटेड नहीं है सर, मतलब वो एनपी सर की एक डाउट क्लास रखवा देना ना, पेपर डिस्कशन की। हाँ कल रखवा देंगे, वैसे आज रखने वाला था मैं, बट आज आपका रेगुलर क्लास है तो कल रखेंगे। सर पर सर चेंज क्यों कर दिए? स्पेशलाइजेशन जो है एनपी सर वो फिजिकल ही पढ़ाते हैं, वो फिजिकल ही पढ़ाया उन्होंने आपको, ठीक है। जैसे जैसे जो स्पेशलाइज्ड महारथी अवेलेबल है वो आपको पढ़ा रहे हैं। सर पर अभी जैसे स्कूल चालू होगा तब भी यही लोग, मतलब तब क्या होगा? तब आपके राहुल सर आ जाएंगे, फेवरेट राहुल सर। अभी भेज दो ना। राहुल सर भी पढ़ाएंगे। चलो अब आ जाओ काम की बात है। साइन स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12, जल्दी आ जाओ, चलो निकाल लो इसका क्या रहेगा। अब देखो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। साइन स्क्वायर 48 मालूम नहीं है, नहीं निकालना है। कॉस स्क्वायर 12 मालूम नहीं है, नहीं निकालना है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर भी। यस सर, वो वाला तो इसका माइनस कॉमन ले लेके और cos ऑफ a प्लस बी cos a माइनस बी। ठीक है ना। देखो cos ऑफ a इसमें क्या होगा, cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। अब इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना पहले वाले को, और दूसरे वाले को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये माइनस बन जाएगा। एक काम कर लो ना, यहाँ से आप नेगेटिव भी बाहर निकाल दो। कॉस स्क्वायर 12 माइनस साइन स्क्वायर 48 कर लो आप, ठीक है ना। ये वापस से यही बनेगा, एक्चुअली ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस माइनस साइन का फॉर्मूला है, तो नेगेटिव बाहर निकाल लिया। तो अब क्या बन गया, ये माइनस में कॉस ऑफ 60 a प्लस बी 60, कॉस बी माइनस बी मतलब सीधा वैल्यू मालूम है तो इतना मतलब वो क्यों किया? क्या मालूम है वैल्यू, तुमको मालूम है, बताओ 48 की वैल्यू बताओ 48 की वैल्यू नहीं सर वो क्यों लिखा जब cos a प्लस बी cos a माइनस बी हो गया ना सर?
तो वही तो बता रहा हूँ ना, तुमको मालूम है, तुम बहुत प्रैक्टिस करके आए हो, तुम ट्रिग्नोमेट्री के महारथी हो हमारे पास। बाकियों को नहीं पता है, थोड़ा बहुत उनको जानकारी दे रहे हैं, प्रीवियस सर मेरे को नॉलेज। लगा आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब तो मैंने रॉन्ग किया ऐसा मेरे को लगा। ये नहीं, solve तुम भी तो तो मास्टर कर हो। अब cos 60 कितना होता है सिद्धार्थ, जल्दी बताओ। हाफ 1/2 सर, और cos -1 36 -√5/8 आएगा। 8 आएगा। हाँ, ठीक है ना, तो ये वाला क्या आ जाएगी, cos ऑफ 36 की वैल्यू, 1 + √5/4। 1 + हाँ ठीक है ना, कर लोगे ना, -1 -√5 Yeah. माइनस ऑफ √5 + 1/8, ठीक है ना। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ये क्वेश्चन ही था शायद आपके आरडी में, जो बोला आपने सर बाद में करेंगे, कुछ ऐसा था क्या? ठीक है ना, तो नेगेटिव वैल्यू के साथ आ जाएगा, एक नेगेटिव भी लिख लिया आप। चलो नेक्स्ट, इसकी वैल्यू निकालो। sin 47 sin 61 माइनस sin 11 माइनस sin 25, तो cos अल्फा है। cos अल्फा क्या होगा? सर 7 डिग्री, कितना आ रहा है? 7 डिग्री है। बिल्कुल परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट क्लबिंग। फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर दें क्या? यस सर। साइन ऑफ 47 माइनस साइन 25 कितना आ जाएगा? 2 cos ऑफ 36 साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू, तो साइन 11। इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 सर cos ऑफ 36 72 होगा ना? a प्लस b बाई बाई 2, 2। तो मैंने पहले दो और लास्ट तो को क्लब कर दिया तो भी यही आएगा, तो भी यही आएगा। हाँ, और तो यहाँ पे उससे नहीं साइन में हुआ। कितना आएगा? 25। पहले तो last। तो 2 cos 36 निकाल लो, और यहाँ पे साइन ऑफ 11 निकाल लो, और साइन 25 कर लो। तो साइन 11 साइन 25 क्या हो जाएगा? 2 साइन ऑफ 18 cos ऑफ 7। 7, और यहाँ पे क्या था? 2 cos 36 था। नाउ यू शुड अप्रिशिएट साइन 18 और cos 36, √5 माइनस 1 √5 + 1, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और होगा क्या, नीचे अगर आप देखोगे तो √5 - 1/4 होता है, और √5 + 1/4 होता है, और एक 4 इधर है, तो ये सब आपस में कट जाएंगे और बचेगा सिर्फ cos 7 डिग्री, ठीक है ना। हाँ सर। तो अल्फा की वैल्यू सर। 7 डिग्री आ जाएगी। अब मोहम्मद ने पहले दो को लिया, मोहम्मद है ना? हाँ नहीं सर, वो पहले फर्स्ट और थर्ड को लिया फर्स्ट ना और थर्ड। उससे। तो फर्स्ट थर्ड को लिया तो क्या गया? साइन माइनस साइन आ रहा है, 2 साइन ऑफ 29 साइन ऑफ 18 आ रहा है, 29। 18 आ रहा है, हाँ साइन ऑफ 18 आएगा। 2 साइन ऑफ 18 आ जाएगा, cos ऑफ 29 आ जाएगा, cos 29 हाँ। और दूसरा आ जाएगा, फर्स्ट और थर्ड लिया, सेकंड और फोर्थ ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? +2 cos 46 तो 43 cos 43 साइन ऑफ a + b/2, नहीं a माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? 25 और 36 साइन 18, हाँ साइन 18। साइन cos 18 43 2 साइन 18, और cos के साथ आ जाएगा cos 43। अब 2 साइन 18 बाहर निकाल लो आप, cos ऑफ 29 + cos ऑफ 43, तो cos + cos हो जाएगा 2 cos ऑफ 36 हाँ यस। cos 7, है ना। हाँ cos 7 ही आएगा। हाँ तो यही चीज बनेगी सर एट दी एंड, तीनों तो बने सेम ही है ना। सर मेरा एक एक्स्ट्रा रह रहा है।
चेक कर लो यार, देखो दो मतलब 2 into root 5 plus 1/4 into 2 into root 5 minus 1/4. सही तो एकदम परफेक्ट है। तो 2 2 से 4 नीचे कट 2 जाएगा, हाँ रूट 5 माइनस 1 रूट 5 प्लस 1 एक और 4 दे देगा, वो 4 से 4 कट जाएगा। अरे हाँ यस, तो cos ठीक है ना। नेक्स्ट चले क्या? यस सर। चलो इसको कर लेते हैं। cos of 12 plus cos of 84 plus cos of 156 plus cos of 132 equals to minus half। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट है। तुम क्या बोल रहे थे ना? चलिए क्लब कर लें फटाफट फटाफट। तो क्या किया जाए, दो ये छोटे वाले को और ये बड़े वाले को क्लब करते हैं। सर फर्स्ट और लास्ट को किया। मैं तो फर्स्ट सर फिर सेकंड cos सेकंड थर्ड को किया। 72 माइनस पहले तो ही होता है। किसी को भी क्लब कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। cos of 12 और cos of 156 क्लब कर दिया तो हो जाएगा तो 168/2 हो जाएगा 84, और यहाँ पे आ जाएगा cos of a plus b/2 cos of a minus b/2, तो 72 हो जाएगा cos 72। यस अब इसको और इसको क्लब किया आपने तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 cos of 132 plus 84, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 130 210 और 216, तो 108 हो जाएगा। 2 cos of 108 डिग्रीज और cos of a minus b/2 बोल रहे, तो 16 plus 32 48 48 पे हो जाएगा 24, सर माइनस हाफ आ गया। है ना। अब cos of 18 को क्या लिख सकते हो, sin of cos of 108 को लिख सकते हो sin of 18 विद अ नेगेटिव साइन, माइनस साइन ऑफ 18। हाँ तो माइनस साइन 18 लिख दिया, और ये क्या है साइन ऑफ 18 है, तो 2 sin 18 बाहर निकाल लो आप, बचेगा क्या cos of 84 डिग्रीज माइनस cos of 24 डिग्रीज, सही है ना। सर फर्स्ट और लास्ट से और सिंपलीफाई हो गया था, उसमें cos 60 और लास्ट से 120 आ गया एक था। में 60 आ गया, एक में 120 आ गया, एक माइनस साइन सर फर्स्ट कोई बात नहीं, कर उसमें सकते नहीं हैं हुआ इसको। सर। अब cos माइनस cos क्या हो जाएगा, -2 sin साइन, तो -2 sin ऑफ a प्लस b बाई 2, तो a प्लस b कितना हो जाएगा 108/2 विच इज 54, सर एक बार और फर्स्ट दूसरा और हो सेकंड फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ करो। हाँ उससे भी आगे सिद्धू। और साइन ऑफ a माइनस b Sin कर लो, 30। ठीक है ना, तो साइन 30 आ जाएगा। सिद्धू तेरा उतना है माइनस साइन 80 ये -2 वाला साइन क्लब हो 18 जाएगा ना, cos 36। ठीक है ना, कर लोगे ना आप तो क्लब। हाँ आ गया। साइन तो 54 को फिर cos बस 36 उधर लिख से देना, आ जाएगा, डाल दे √5 - सर 1/4 sin √5 30 प्लस और 1/4। नेगेटिव के साथ बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सर साइन 30 और 2 कट जाएगा। साइन 30 और 2 कट मेरा जाएगा, cos 12 आ ये रहा है। कट जाएगा बिल्कुल, तो -2 बच गया मान cos लो, ठीक है 12 ना। नहीं आएगा, cos 36 आएगा। देख कहीं पे मिस्टेक होगी। एक बार सम और डिफरेंस बरोबर करके देख लो, एक बार अच्छे से करना, ठीक है ना। √5 प्लस 1/2, तो ये आपके पास 16 नीचे है 4/16 और ऊपर 8 है, और माइनस -1/2 जाएगा। आ जाएगा, ठीक है ना। सर यस ताहिर, यस ताहिर बताओ। हेलो। यस 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 बेटा टेल मी। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि लास्ट वाला स्टेप वापस बताओ ना, वो नेट बहुत स्लो चल रहा है इसका। cos माइनस cos लगा दिया हमने, तो 2 sin sin आ जाएगा, ठीक है ना। -2 sin a प्लस b/2 sin a माइनस b/2, ठीक है ना। तो साइन ऑफ a प्लस b मतलब 54 आ गया, a माइनस b मतलब 30 आ गया, और वैल्यूज पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। दीज ऑल आर नोन वैल्यूज टू, ठीक है ना। कन्वर्ट करके कर सकते हैं क्या cos को किस में कन्वर्ट करना है cos को, sin में? तो फिर क्या हो जाएगा वो, फिर साइन माइनस cos, साइन माइनस cos, तो कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा उसका आपने, क्या फॉर्मूला है? ठीक है ना। चलिए आगे फटाफट फटाफट चलो, ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। लिखो
cos 36, cos 72, cos 108, cos 144. सर ये तो तो ये तो पुरानी वाले आइडेंटिटी से भी है। हाँ सर सर हो गया। क्या जाएगा इसका आंसर? आ गया सबका? 1/16 सर एक मिनट सर 2 मिनट। हाँ ये जो वैल्यूज नोन है फटाफट पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा वैल्यूज पुट करके। कोसाइन सीरीज से ही आ गया। सर 2 into 54 और 2 into 72 सर। देखो ठीक है ना, कर लोगे ना? सर एक मिनट। सर उससे कर सकते हैं कि cos 36 और cos 2 into 36 and cos 4 into 36 वो वाली आइडेंटिटीज है। बट फिर cos 108 तो बच जाएगा ना आपका। हाँ सर उसको वो है ना वो साइन 18 बन गया नेगेटिव साइड के साथ, और जो साइन 288 आया वो cos 18 बन हाँ गया। सर वो तो फिर साइन हाफ इंटू साइन 36 हो गया वो। कर सकते सर नहीं आ रहा है इससे। वैल्यूज मालूम है, लिख लो ना वैल्यूज मालूम है। Sin √5 + 1/4 ठीक है ना, ये आ जाएगा √5 - 1/4, ये आ जाएगा √5 - 1/4 ठीक है, नेगेटिव का साइन, और ये आ जाएगा नेगेटिव के साथ प्लस बन जाएगा √5 + 1/4 ठीक है। तो ये क्लब होगा इसके सर साथ, आ गया। कितना आ जाएगा 1/4, ये इसके साथ 1/4 ठीक है ना, तो ये 1/16 आ जाएगा। सर वो आइडेंटिटी से किया तो आ रहा है cos 18 into sin 18 upon 8 into sin 36। इसमें तुमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? डिवाइड कर दे तो वो कौन 2 सी? थीटा वाली कोसाइन का ठीक है, सम। तो फिर वैल्यू पुट करोगे तो वही आएगा आंसर। सर साइन पर इसके बाद 36 तो हम क्या डायरेक्ट होता वही है? कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उससे ही किया। अबे लेकिन नीचे उसके पास साइन या कॉस बचा हुआ है। हाँ सर उसके पास नीचे 2 नीचे sin साइन 36 बचा है, तो फिर उसका sin क्या ऊपर करें? और ऊपर cos और 18 ऊपर है sin sin थीटा cos थीटा और नीचे sin 2 थीटा है। हाँ नीचे sin बड़ी 2 बड़ी वैल्यूज आएगी उससे। डबल एंगल में कन्वर्ट कर लो यार, वहां से भी कर लो। हाँ सर वही हो साइन गया। 36 क्या होता है? साइन 36 तुमको क्यों सब्स्टिट्यूट करना है मेरे भाई, क्यों तुम तकलीफों में बढ़ना चाहते हो? सर मैंने Sin कोसाइन 18 सीरीज से ट्राई किया तो उसमें ऊपर cos -cos 18 और नीचे sin 36। माइनस किसे हाँ आया? तो बस वो तो उसको आइडेंटिटी लिख लगा दो, पर देना। एक बस अब sin उसको लिख 18 दो। भी आएगा। अच्छा हाँ देखो जब भी अगर ऐसे दिखता है sin 18 है और cos 36 लिखा है, या sin 36 और cos 18 लिखा है, ठीक है ना, अगर ऐसा बन रहा है तो उसको 2 sin 18 cos 18 लिखो sin 36 में, वो कट जाएगा ठीक है ना, इससे काम कम हो जाएगा। सिद्धू और एक टर्म तू खा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ फटाफट आ Cos जाए। कहीं ना 78 कहीं वाला। तो। अब ये क्वेश्चन Cos होमवर्क में लिख लो 78 ना, काफी इजी क्वेश्चन है। हाँ सर। अपन नेक्स्ट सर फॉर्मूलाज एक में मिनट चलते हैं। कॉपी कर दें दो। लिखने दो। कर लो यस सर हमने अभी तक कितना परसेंट ट्रिग्नो में कवर कर लिया? 75% हो गया, 75। सर अभी बाकी है। फर्स्ट चैप्टर का 75%। 75%, फेज 1 का 75%। मतलब 11 12 मिला के जी तो 3 फेज है टोटल, 3 फेज आते हैं, फेज 1 फेज 2 तो फेज 3। ITF फेज बाकी 1 का आयुष। 73%, ITF पूरा बाकी है। वो ट्रिग्नोमेट्री में हम गिन ही नहीं रहे, है क्या? क्यों सर? उसका अलग ही होगा। सर एक functions बार के बाद। कोसाइन सीरीज से सम करो ना, नहीं आ रहा। हाँ सिद्धू। अरे यार तुम्हारी भी ना अपनी ख्वाहिशें हैं, अलग अलग ख्वाहिशें तुम्हारी, क्या करें बताओ। सर मेरे कोसाइन पास से मैं सर तो देखो स्क्रीन पे करूं। sin 36 288 हो जाएगा। साइन हाँ, देखो चलो तो देखो 70 हम एक + काम 8 करते हैं, देखो रुको मैं एक मिनट सॉल्व करने से बेटर है। देखो अब तुमको हसन दिख रहा होगा, दिख रहा है हसन? दिखाओ अच्छे से दिखाओ। ऐसा हसन, हाँ रुको सर, हसन को मतलब वाह। रिस्पेक्ट तेरा कीजिए। कैमरा बहुत बेकार है। सर नहीं कुछ नहीं दिख रहा सर, आप ही करो। रुक एक मिनट।
तो तो लाइट इंटरनेट भी का नहीं शायद है। उसके वहाँ इशू है मुझे लगता है। चलो ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, आ जाओ हसन, आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो। चाय पी वैक्सीन लगाने गए। ए, अब बेचारा तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, इतनी थोड़ा तो तुम रखो यार। दिखाओ हसन, दिखाओ। हाँ सर, दिख गया, सब दिख गया सर, लेकिन आप भी बता दो ना। वाह, फोकस ही नहीं हो रहा। सर वो कोई आ बात ही वो नहीं रहा सही उसका। बोल रहा है सर, वो कोई बात फोकस ही नहीं, नहीं हो चलो रहा उसका। चलो, कोई हाँ। बात नहीं। वो एक्चुअली थोड़ा सा हसन इंटरनेट का इशू है, इसलिए वो नहीं हो रहा है अच्छे से। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, हाँ कॉस सर, ऑफ डाउट 36 भेज देना। डिग्रीज, कॉस 36 डिग्रीज है, कॉस ऑफ 72 डिग्रीज लिखा है ना? तो 36 का डबल 72 और उसका डबल प्रेजेंट है 144। सर सीधा फॉर्मूला से करो ना। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला के लिए टर्म्स तो बनानी पड़ेगी। फॉर्मूला सीधा कैसे लगाओगे? 72 के बाद 108 है, उसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा? अच्छा हाँ, तुम क्या सीधा मतलब जबरदस्ती कुछ भी घुसा थोड़ी देंगे अपन, फॉर्मूला बनना भी तो अरे चाहिए ना। जबरदस्ती वही खुद ने सीधा ही बताया, कर दो, खुद लगा सीधा दिया। का क्या सुनता मतलब? ही नहीं है सुनो ओ हसन की बात, भाई, सुनोगे हसन की ओ बात सुनो, भाई। सुनाओ हसन, चलो ठीक है ना? तो सर। cos 108 को sin 18 लिखो, माइनस साइन 18। माइनस sin 18 लिखो, ठीक है ना? माइनस का साइन बाहर लगा दें, ठीक है? अब सर फिर इनको वो क्लब कर लो, सीरीज। इनको क्लब कर लूं तीनों को। हाँ तो सर, क्या कर होता है? लो। cos ऑफ लिखा होता है जब थीटा 2 थीटा 4 थीटा, तो क्या होता है? आदम गाने गा रहे हैं क्या आदम? ओ भाई, अरे लॉकडाउन में तुमने क्या मतलब काम शुरू कर लिया? अरिजीत के गाने का। सॉरी सर, पर वो भूल गया। सीरीज तो है ही ना सर, कॉस थीटा फिर सर वो कॉस 2 लिखते थीटा लिखते फिर नहीं कॉस निकल 3 जाते हैं। थीटा कहाँ पे है मेरे कॉस। भाई? cos तुम 3 पहले तो थीटा सीरीज नहीं है, जाके कोई पढ़ लो। सीरीज। तुमको सीरीज तो आती नहीं है, तुम फालतू में क्यों सीरीज में हाथ डालते हो जब तुमको आती नहीं? पहले सीरीज तो देखो कैसी है। 2 थीटा है, 2 स्क्वायर थीटा है, 2 क्यूब थीटा है अच्छा हाँ, सॉरी सर। ना? तो अब क्या करोगे ना, आप यहाँ पे देखो, ठीक है ना? तो cos थीटा, cos 2 थीटा, cos ऑफ 4 थीटा, तो आता क्या है लास्ट में? साइन डबल ऑफ द लार्जेस्ट वन, तो साइन ऑफ 28 288 आ जाएगा, ठीक है ना? 288 डिग्रीज आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा? साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट, तो 36 साइन into 18 आ 2। जाएगा, साइन 36, ठीक है ना? और 3 टर्म्स है तो 8 आएगा नीचे, और यहाँ पे साइन 18 है, ठीक है ना? सर हो गया। ठीक है, अब साइन 288 को क्या लिख सकते हैं अपन? 270 plus 18 cos 18 माइनस लिख cos सकते हैं, 18। माइनस cos cos 18 18 विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना? माइनस ऑलरेडी था, तो तो ये एक्चुअली पॉजिटिव हो माइनस जाएगा। cos 18 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, तो ये साइन 36 से कट जाएगा, 2 cos 18 सीधा sin कट 18, जाएगा तो सर। ये 1/16 हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। चले, ये चलो बहुत जल्दी हो गया था, फटाफट। नेक्स्ट। अभी तुमको दो, एक क्वेश्चन ये मैंने दे दिया था, अब ये क्वेश्चन भी कर लो, लिख लो। 10 ये ऑफ 9, होमवर्क के लिए 10 ऑफ 27, यस 10 ऑफ 63, अभी करना है, अभी कर लो, चलो इसको अभी कर लेते हैं। सर होमवर्क में कर लेंगे। होमवर्क में कर लो, ये होमवर्क टाइप में का कर लो, नहीं सर, ये अभी कर दो। कर लो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, कर दो। फटाफट हो जाएगा। करो। चाहे तो इजी है ना, रेसिप्रोकल का सम 2 होता है, कर पहले। दोनों रेसिप्रोकल है, 2 + 2 2 से 4। बड़ा होता है। हाँ तो 2 2 से नहीं होता, जरूरी थोड़ी 2 ही होगा। कुछ भी। तो जल्दी जल्दी करो तुम लोग, बातें बातें बाद में करना, पर्सनल टॉक्स बाद में। हो गया सर। हो गया? हो गया। और 1 मिनट।
सर tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाना। क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया तुम, क्यों ऐसा करना है? सर 27 और 9। क्यों tan 3 थीटा में करना है? सर रुको कर रहा है। देखो इसको लिख सकते हो जीरो ही आ गया। cot ऑफ, cot 9 तो ये क्या हो जाएगा, Cot sin ऑफ 9 9 cos ऑफ 9 प्लस cos ऑफ 9 बाय sin ऑफ 9, अरे यार हाँ cos अच्छा, 27 हाँ। sin यही 27 किया सर। cos ऑफ हाँ यही किया। sin ऑफ 27 बाय cos ऑफ 27, सही है, यही किया ना। पर हाँ फिर सर। आगे सर बहुत tan बड़ा of मतलब 18 अभी और भी tan हो of ही रहा है। 9 को sin cos में ऐड किया तो जीरो ही आ गया पूरा। अरे भाई ऐसे कैसे जीरो हो गया, जीरो ऐसे कैसे जीरो हो गया? अरे एलसीएम लो ना, 1 बाय sin 9 cos 9, 2 से मल्टीप्लाई हाँ। डिवाइड करो 1 तो by 2 बाय sin sin 27 18, cos 27 2 by sin 18 plus 2 by sin 54। तो cos 18 cos 36, सॉरी cos 36, हाँ यही आया सर। तो ये 8 अपॉन रूट 5 माइनस 1 प्लस 8 बाय रूट 5 प्लस 1, तब पर सर वहाँ पर पे फिर cos 54 16 रूट आएगा 5 आ ना। रहा है। तो ये कितना आ रहा है, बस खत्म हो गया ना, सही तो है यार। सर प्लस माइनस 8 कटेगा, 8 रूट 5 नहीं sin कटेगा। 54 आएगा ना। साइन 54 है सर। तो 2 cos by 36 sin। क्या आ भाई रहा है? sin 18 आ जाएगा ना, 2 sin 9 cos 9, सर पर 2 by sin 54 है। हाँ तो तो वही cos cos 36 36 होगा। वही तो होता है अच्छा हाँ। सब, पर फिर इससे आ रहा है 16 रूट 5 अपॉन 4, क्या रहा है, मतलब कितना रहा है 4 आंसर रूट याद 5 है? आ रहा है। और 4 रूट 5 आ रहा है। माइनस सही बोल रहा है सर, सर 4 एक रूट रूट 5 5 तो आएगा। बचेगा, एक रूट 5 ये बचेगा। कितना आ रहा है, 8 अपॉन रूट 5 माइनस 1 आ रहा है, और ये 8 अपॉन रूट 5 प्लस 1 आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है, 8 इंटू रूट 5 प्लस 1 प्लस 8 इंटू रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 by 4 है ना। तो 8 माइनस रूट वाले 5 कट 8 जाएंगे। 16 रूट 5, तो 4 रूट 5 आ रहा है ना, Yes. हाँ 4 रूट 5 यही आ रहा है ना, 4 रूट 5 आ रहा है। हाँ सर हाँ यस तो चेंज कर लो क्वेश्चन के अंदर, यहाँ 4 की जगह 4 रूट 5 कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे 4 रूट 5 कर दिया, मेरा 2 आ रहा था 2। ठीक है ना, कर लिया, 4 रूट 5 ही आ रहा है भाई, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, कर लिया भाई। चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज में आ जाते हैं, कि नेक्स्ट टाइम करें इसको। सही तो कर लिया, बता दिया था सर 10 का। देखो अब ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, लिख लो, फॉर्मूला का डिस्कशन आज करते हैं, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। देख लो होता क्या है, जब ए बी सी एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो आपके लिए फायदा क्या होगा, आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी 180 होगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। whenever a b c are the angles of a triangle, sum of the angles is 180, ठीक है। now when I say yes बेटा, मोहम्मद डाउट ग्रुप में लिख दे। समझ गया मैं। कुछ रिपीट क्या कर समझा? सिर्फ आदम ही समझ पाया, सिर्फ आदम की यहाँ की भाषा है, हम एलियन कहाँ की ये लैंग्वेज। आदम वो गाना नहीं गा रहा था। ब्रो को अरे वो चलो अब भूल काम जाओ। करो। सिद्धू गांडा हो गया। सिद्धू तो संभालना, गिर नहीं जाओ तुम पीछे, संभाल के बैठना तुम। चलो नाउ इफ आई से ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना, ABC इफ आई से आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो A प्लस बी प्लस सी 180 होता है, ठीक है ना। अभी इधर आ जाओ, सब ध्यान से समझो। तो अगर A प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ tan A माइनस सम टेकन 2 माइनस सम टेकन 3 अपॉन 1 माइनस सम टेकन 2, यही फॉर्मूला होता है। tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C अपॉन 1 माइनस tan A tan B tan B tan C tan A tan C, ठीक है ना, यही होता है। वो पाई 10 है क्यों लिखा है? पाई 10 नहीं लिखा, n पाई लिखा है। n पाई मतलब जब भी 180 का मल्टीपल होगा a प्लस बी प्लस सी, तब ये चीज वैलिड शायद है। नीचे फॉर्मूले नहीं की इसका बात नीचे कर रहा फॉर्मूला हूँ। में 10 of a plus वो b बता रहा हूँ अभी, सुनो वो क्या है, इसका मतलब क्या है, ये पाई 3.14 वाला पाई नहीं है, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो पाई है। तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, 0 हो गया भाई, tan 180 क्या हो गया, 0 हो गया ना। व्हेन आई से tan ऑफ 180 डिग्री 0 है, मतलब क्या है, न्यूमरेटर 0 को जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर 0 को, मतलब समेशन ऑफ tan a विल बी पाई tan a, मतलब जब भी a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, तब tan a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c हमारा
tan A tan B और tan of C के बराबर होगा। दिस इज ऑलवेज देयर, ठीक है ना? इज इट क्लियर? ठीक है, मोहम्मद के लिए मैं एक बार बता दूं, मोहम्मद शल्ला वाला को डाउट है शायद। मोहम्मद लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया उसमें हमने tan को sin बाय cos में कन्वर्ट कर दिया और 81 जो है उसको cot of 9 डिग्री लिख सकते हो, तो इसको cos बाय sin में कर दिया। tan 27 को sin बाय cos में, इसको cot of 27 लिख सकते हो, तो ये cos बाय sin हो जाएगा। आपको सिर्फ LCM लेना है ये वाले और ये वाले का, ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन sin cos, और इन दोनों का भी हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन sin cos। तो ये 1 अपॉन sin cos और 1 अपॉन सर वो फॉर्मूला वापस करो। 10 9 और 1081, ठीक है ना? ओके चलो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ से हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पता चली कि समेशन ऑफ tan A विल बी इक्वल टू पाई tan A। इसका मतलब, इसको एक्सटेंड करके लिख लेना आप, इसका मतलब है tan of A प्लस tan of B प्लस tan of C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, जब A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा तब। और सर उसका मल्टीपल होगा तब भी चलेगा? हाँ, क्योंकि सब में क्या होगा, 180 का मल्टीपल में भी क्या होगा, tan का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना? n पाई सर तब अगर फिर तब सम ऑफ 4 टेकन एट अ टाइम वो सब होगा ना? वो तो A प्लस B प्लस C प्लस D वाले में। अच्छा ये तो ये तो खाली ट्रायंगल की बात है। ये सारा हम ट्रायंगल के लिए स्टडी कर रहे हैं बेटा। अब नेक्स्ट, अब क्या करो आप, tan A प्लस tan A प्लस tan B प्लस tan C को tan A tan B tan C से डिवाइड कर दो। डिवीजन पे क्या आएगा, tan A प्लस tan B प्लस tan of C डिवाइड बाय tan A tan B tan C, तो you will have equal to 1। अब इंडिविजुअली जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, cot C cot A cot B cot C cot B cot B cot C cot C प्लस cot A cot A cot C, मतलब cot का सम टेकन 2 एट अ टाइम बनाएगा, ठीक है ना? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते का हैं? भी 1 आएगा ना, tan A tan B प्लस tan B tan C वाला? नहीं, वो भी 1 आएगा ना? नहीं, वो 1 नहीं आएगा। 1 ही आएगा ना सर? क्यों 1 आएगा भाई? वो 1 आएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा। अच्छा, तो 90 अरे हो जाएगा। हाँ ठीक है ना? लिख लो फटाफट इसको लिख लो। सर ये बाकी केस बच्चे A प्लस क्यों B प्लस respond C नहीं इज कर रहे इक्वल यार? टू, अर्श कुछ नहीं बोल रहा है, काव्य नहीं बोल रहा है, ठीक है? आदम सर का म्यूजिक आ रहा है लेकिन उसका कोई प्रोडक्टिव जवाब तो आ नहीं रहा है, गाने बना रहा है। अरे सर वो गलती से तो हमको सुनाई दे गया, बट तुम सुन तो गा नहीं रहे हो पीछे, गलती से तो हमने सुन लिया। सर सुन नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो बीच बीच में क्या इंस्टाग्राम चेक कर लेते हो क्या? सर वो लिखते इंस्टाग्राम चेक करते रहते हो क्या? साथ साथ में स्टेटस देखते रहते हो, उसमें गाने बजते हैं। रील्स सर हाँ बताओ। ये फॉर्मूला जब A प्लस B प्लस C 360 होगा तब भी चलेगा? हाँ चलेगा ना, n पाई दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिजिक्स की डायरेक्ट क्लास है। अच्छा ठीक है, चलो सेशन को यहाँ कंक्लूड करते हैं। टेक सम रेस्ट, ड्रिंक वाटर, ठीक है? थोड़ा आराम से आंखों को रेस्ट दो, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे जब A प्लस B प्लस C 90 डिग्री होगा, ठीक है ना? ओके सर, चलिए बाय बाय, टेक डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। यस ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।